आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर पूरे बिहार के सभी गांव, गरीब, किसान, मजदूर भाइयों, सभी बुद्धिजीवी भाइयों, सभी वरिष्ठ नागरिक के भाइयों बहनों, आप सभी को भारत के संविधान दिवस के अवसर पर सबको शुभकामना है। खास करके बिहार के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 को याद करने का मैंने संकल्प लिया है कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए, बिहार के शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, बिहार के किसानों के लिए भारत के संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब सहित संविधान लिखने वाले तमाम कमेटी के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए आज के दिन को मैं याद करना चाहता हूं। जो भी बिहार के सत्ता में आज़ादी के बाद से लगातार आज तक रहे हों, उन सब को याद करते हुए वर्तमान की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को भी स्वागत करते हुए जो बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूरों को, नगर पालिका के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 243 के तहत पंचायतों की गठन की गई, सहकारी सोसाइटियां की गठन की गई, नगर पालिका क्षेत्र का भी गठन की गई। चाहे वो गांव गरीब हो, चाहे वो नगर पालिका के अंदर रहने वाले लोग हों, चाहे सहकारिता आंदोलन को सफल करने वाले लोग हों, तीनों वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके भारत की संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो लिखी गई थी, उसमें विकास की तमाम कथाएं का जिक्र की गई है। जब अनुच्छेद 243 के एक एक शब्दों को आप पढ़ेंगे तो ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, पंचायतों की संरचना क्या है, पंचायतों के कार्यकाल क्या है, पंचायतों का अधिकार क्या है, सहकारी सोसाइटियां की क्या अधिकार है, नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए क्या अधिकार है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती रही पूरे भारतवर्ष में। लगातार कई सरकार आती रही, जाती रही। अथक प्रयास के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1988 में बड़ा हिम्मत करके भारत के अंदर पंचायत सरकार लागू करने की दिशा में पहल किया था। गिरते बिगड़ते आखिरकार में 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 के आलोक में पूरे भारत के सभी राज्यों को मजबूर की गई कि पंचायत सरकार नियमावली को माना जाए। और 1993 से अभी तक भारत में तीसरी सरकार गठित हुई। पंचायत सरकार के रूप में तीसरी सरकार देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रही है, जिसके तहत बिहार में भी पंचायत सरकार लेट ही सही, देश में लगभग 29 वर्षों से पंचायत सरकार चल रही है, लेकिन बिहार के अंदर करीब 22 वर्षों से
पंचायत सरकार कानून को लागू की गई। एकमात्र चुनाव आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में 2001 में संपन्न हुई थी, लेकिन तुरंत ही 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रूप में बिहार में कार्यरत हुए। तब से आज तक कमोबेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार चौथी बार पंचायत सरकार की गठन की गई। लेकिन पंचायत सरकार की स्थिति को जब हम लोग आकलन करते हैं, आज भी गांव गरीब किसान मजदूरों का पलायन बिहार के अलग अन्य राज्यों में लगातार पलायन की प्रक्रिया जारी है। मजदूरों की संख्या घटने के बजाय लगातार बिहार में बेरोजगारों की संख्या बड़ी रूप लेती जा रही है। बिहार में बेरोजगारी का दर बढ़ती जा रही है, जबकि पंचायत सरकार का सपना था जब गांवों की अपनी सरकार होगी। परमपिता महात्मा गांधी जी ने संकल्प लिया था कि गांवों का विकास तब होगा जब गांवों की अपनी सरकार होगी, तब गांधी की सपना साकार होगी। ग्राम स्वराज की स्थापना तभी संभव है जब गांवों की अपनी सरकार होगी। गांवों की अपनी सरकार हुए 22-23 वर्ष बिहार में हो गए। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी से लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कार्यकाल को हम लोग लगातार देख रहे हैं। आज भी जननायक एक्सप्रेस हो, जो भी बिहार से ट्रेनें विभिन्न राज्यों के लिए खुलती है, सभी के जनरल बॉगी को देखेंगे तो लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। कोई भी जब फेस्टिवल बिहार के अंदर आने के तुरंत बाद स्पेशल ट्रेनों की भरमार लग जाती है। इसका मुख्य कारण है बेरोजगारी घटने के बजाय बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ी है। चाहे वो ग्रामीण स्तर पर मजदूरों के बीच से बेरोजगार हो, चाहे ग्रामीण स्तर पर जो मजदूरी नहीं कर सकते हैं, जो खेतिहर मजदूर नहीं हो सकते हैं, गली नली सड़क पुल पुलिया के मजदूर नहीं हो सकते हैं, उन मजदूरों के बीच से रोजगार करके जीने वाले लोगों की बेरोजगारी हो, चाहे वो चौक चौराहा पे सब्जी बेचने का काम करता हो, दर्जी का काम करता हो, अंडा बेचने का काम करता हो, साड़ी बुनने का काम करता हो, चूड़ी लहठी बनाने का काम करता हो, चाहे वो मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन, भेड़ पालन, गाय पालन, सुअर पालन इत्यादि योजनाओं से जुड़कर मछली पालकों का बेरोजगारी हो। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र में बेरोजगारों की फौज खड़ा होती जा रही है। बिहार के लोगों को जब उसके ऊपर देखेंगे, मजदूरों से ऊपर बढ़ेंगे, किसानों की तरफ बड़े पैमाने पर किसान जो है अपने ज़मीनों को बेच करके पलायन करने पर मजबूर हैं। खेतों को बंधक रख करके बेटा बेटी की शादी करना, घर में बच्चा बीमार है, अभिभावक की बीमार होने पर ज़मीन बेच करके ही बेटी की शादी करना है, ज़मीन बेचना पड़ता है। ज़मीन जोतने के बजाय किसान अपनी किसानी को छोड़ करके उसके बजाय पेट्रोल पंप पर नज़र पकड़ करके डीजल और पेट्रोल भरने का काम उससे ज़्यादा अच्छा वो महसूस कर रहा है। देश के विभिन्न कोने में जा कर के बागवानी में पानी पटाने के लिए किसी बड़े बड़े व्यवसायियों और शेख साहूकारों पदाधिकारियों के आवास पर माली का काम करना, खाना बनाना, उसका ड्राइविंग करना इत्यादि छोटे छोटे कामों को करके अपने जीवन यापन को करने पर वह किसान मजबूर है, अपने किसानी काम को नहीं कर रहा। दुख भरी जिंदगी है बिहार के लोगों को। बिहार के संविधान के आलोक में बिहार की सरकार सचेत नहीं है। अनुच्छेद 243 को उपेक्षा की जा रही है। इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं बिहार के भाइयों और किसानों और व्यवसायियों को कहते हुए यह शर्मसार हूँ कि बिहार की वर्तमान नीतीश कुमार की जो सरकार है लगातार
करीब 20 वर्षों तक चलने की पहुंचने वाली है। इस 20 वर्षों की सफ़र में लालू राबड़ी जी की 15 वर्षों की सफ़र, तकरीबन 35 वर्षों की सफ़र में इन लोगों ने भारत की संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ अन्याय किया। 243 की संविधान को लागू नहीं किया, जिसका वजह है कि बिहार के अंदर गरीबी तेजी से बढ़ी है। यदि बिहार के अंदर गरीबी को रोकना था, बेरोजगारों की फौज को रोकना था, तो पंचायत सरकार की संकल्प को पूरा करने की आवश्यकता थी। बिहार की वर्तमान सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की 1.5 लाख की करीब फौज को प्रशिक्षण देने के बजाय महज खानापूर्ति करने का काम किया। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य हो, नगर पालिका के सदस्य हो, नगर निगम के सदस्य हो, चाहे वो सहकारी सोसाइटी से जुड़े हुए पैक्स की हो, व्यापार मंडल हो, स्वावलंबी सहयोग समितियां हो, किसी भी वर्ग को चुनाव कराने के अलावा प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है वो लूट खसोट का अड्डा बन गया। प्रशिक्षण के नाम पर महज खानापूर्ति किया गया। किसी भी ग्राम पंचायत के सदस्यों को, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्यों को जो उसके कर्तव्य और दायित्व है उसका निर्वहन करने का जो अधिकार और कर्तव्य था, उससे उसको सही रूप में अवगत कराने में बिहार सरकार नाकाम रह गई। बिहार सरकार के नाकामी के चलते, बिहार सरकार के बेईमानी के चलते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के घमंडी होने की वजह से बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को, सहकारिता से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को, नगर पालिका से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के बजाय महज खानापूर्ति की गई है, जिस कारण पंचायत प्रतिनिधि जानकारी के अभाव में पदाधिकारियों के चंगुल में फंस गई। बिहार के पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि हो, नगर पालिका के प्रतिनिधि हो, सहकारिता के प्रतिनिधि हो, सभी के चंगुल में फंस करके पदाधिकारियों के पीछे घूमने पर मजबूर हो गया। पदाधिकारियों के इशारे पे काम करने के लिए मजबूर हो गया। नतीजा यह है कि गांव गरीब किसान मजदूर को जो आशा थी पंचायत सरकार से, नगर पालिका की सरकार से, सहकारी सोसाइटियां से, वह गांव गरीब किसान मजदूरों का इसका हक जो है मिलने से वंचित रह जाना पड़ा। यही वजह है कि बिहार के अंदर बनिस्पत देश के अन्य राज्यों के बनिस्पत बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर देखने को मिलती है। इसलिए बिहार के आम तमाम भाइयों बहनों से मेरा आग्रह है, एक बार बिहार के वर्तमान सरकार के खिलाफ में एकजुट होकर के आपको बिहार में पंचायत सरकार को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में, नगर पालिका क्षेत्र में पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने के दृष्टिकोण से सहकारिता के अंदर सहकारिता आंदोलन हो, इसके लिए पूर्ण रूप से संविधान लागू हो। इसलिए आज संविधान के दिवस के अवसर पर हम तमाम बिहार के लोगों को, हम तमाम बिहार के स्वयंसेवी संस्था के लोगों को भी आह्वान करते हैं, बिहार के एक एक नौजवानों को आह्वान करते हैं, सभी बुद्धिजीवी भाइयों से भी निवेदन आह्वान करते हैं, आग्रह करते हैं कि भारत के संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 को लागू करने के लिए एकजुट होइए, नहीं तो बिहार को और भी रसातल में ले जाने के लिए बिहार के नेता काफ़ी होंगे कि बिहार को भ्रष्टाचार में डूबे रहे और यहाँ के जो बड़े से बड़े पद पर बैठने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं, बिहार की जो ब्यूरोक्रेसी है, मिल करके बिहार के वर्तमान सरकार के नाकामियों का यह देन है। बिहार के पदाधिकारियों को मिला करके जो भारत के संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ की गई है, इसके साथ जो है संविधान को किताबों में बंद करके रखा गया है, महज जो खानापूर्ति किया गया है, इसके प्रति हम तमाम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है और एक बार बिहार सरकार के खिलाफ में बड़ी आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसी आशा और भरोसा के साथ पुनः एक बार आज संविधान दिवस के अवसर पर आप तमाम लोगों को मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबों से
अगले वीडियो तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।